क्या क्या याद करा तुमने? अच्छा, ये वाला देखो, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला इसने भी याद कर लिया, अब तो करा जा सकता है। अच्छा, ओहो, तो भाई इजी है फॉर्मूला। देखो किसी किसी को ना, किसी किसी का दिमाग इतना तेज होता है कि उसको ना बहुत मुश्किल चीज भी आसान लगती है, तो इजी लग रहा है फॉर्मूला। हाँ जी, एक क्वेश्चन नोट करिएगा, 2015 में आया। शो दैट द पॉइंट्स, अगर किसी के पास आरडी है तो उसका एग्जांपल नंबर 16 है ये। शो दैट द पॉइंट्स शो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस ए माइनस ए कॉमा माइनस ए एंड माइनस रूट थ्री ए कॉमा रूट थ्री ए आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। Are the vertices of an equilateral triangle, full stop, also find its area. Also find its area. Show that the points, ये 3 पॉइंट्स हैं, are the vertices of an equilateral triangle. ऐसे शो करेंगे, अगर हमने इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके, अगर हमने क्या कोई फॉर्मूला बता रहे हो क्या? देखा ना, मैं भी देखूं जरा कौन सा नया फॉर्मूला इजाद करा है। ये किसके नंबर है? हाँ, किसमें? एसएसटी में तो ठीक नंबर आ गए। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेंगे। लेट द गिवन पॉइंट्स बी नहीं नहीं, वो मारा नहीं है, वो शाबाशी दी। लेट द गिवन पॉइंट्स बी कॉमा एंड सी माइनस रूट थ्री ए कॉमा रूट थ्री ए। तो ये तीन हमको पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी और सी, इस तरह से ये तीन पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहले मैं ए बी निकालूंगा। हाँ जी, ए बी कैसे निकलेगा? वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस ए का होल स्क्वायर। तो माइनस ए क्या हो गया? माइनस टू ए का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस टू ए का एट ए स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर है ये बाहर आकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये है रूट एट। रूट एट क्या होता है? टू रूट टू। तो ये हो गया टू ए रूट टू। ये बताइए, समझ में आ गया? अंडर रूट एट की वैल्यू टू रूट टू होती है, ये पता है सभी को। अंडर रूट एट को कैसे लिखा जा सकता है? फोर इंटू टू, और फोर अंडर रूट के बाहर आकर टू हो जाएगा, तो टू रूट टू ये बचेगा। ये तो ए बी हो गया। इसी तरह से निकालेंगे बी सी। बी सी क्या होगा? वही एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो माइनस रूट थ्री ए
माइनस रूट थ्री ए माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री ए माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट ये हो गया माइनस रूट थ्री ए और प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री ए प्लस ए का होल स्क्वायर। अब जरा अंडर रूट के अंदर जरा एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो इसको पहले ऐसे लिख लो, ए माइनस रूट थ्री ए का होल स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करा जा सकता है। इसको ऐसे क्यों लिखा, ताकि इस फॉर्म में आ जाए, ताकि आपको दिखाई दे कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए तो ए ही है और बी की जगह रूट थ्री ए है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा रूट थ्री ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट थ्री ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सॉरी माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू ए इंटू रूट थ्री ए। अब रूट थ्री ए का होल स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री, और प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू रूट थ्री ए स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर। देखिए रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज फोर ए स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो माइनस टू रूट थ्री ए स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर इज फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर इज एट ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट, एट का तो अंडर रूट हो जाएगा टू रूट टू, और ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, तो ये भी आ गया टू ए रूट टू। तो ए बी की वैल्यू भी टू ए रूट टू, बी सी की वैल्यू भी टू ए रूट टू। अब ए सी की वैल्यू और निकाल लो, जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और ये 2015 में आया था क्वेश्चन। ये जो ए है ना, और जो रूट वाली टर्म इन्होंने साथ में दे दी है, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला ही, और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी और ए सी। अब ए सी निकालेंगे तो ये दोनों हो गए हमारे लिए एक्स वन वाई वन, और ये दोनों हो गए एक्स टू वाई टू। तो दिस माइनस दिस माइनस दिस, ऐसे कर लीजिए। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री ए माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट थ्री ए माइनस ए का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि जब दोनों ही टर्म नेगेटिव के होते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रूट थ्री ए प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री ए माइनस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, √3a का होल स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2√3a, √3a का होल स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2√3a, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर, since AB is equal to BC is equal to AC, so triangle ABC is an equilateral triangle. Is an equilateral triangle. बोलो समझ गए क्या हो गया? तुमने करा ये तो पढ़ाई में दिमाग लगा लो, तुम क्यों कर रहे हो? अभी करो। हुआ ना? अच्छा हाँ, इसको कर लो ठीक, ए स्क्वायर है ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है। ये तो आप कर लेंगे, ये वाला मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था। छोड़ दूं? पेपर में भी फिर छोड़ ही देंगे। अरे ढंग से कर लो, एक चीज कर रहे हैं, पता नहीं तुम्हें। अरे सुन रखी है, इसके बाद एपी ही करवाऊंगा, मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो कल ही पेपर है क्या एपी का? तो अभी उसकी चिंता मत करो, क्लास टेस्ट ही तो है। हाँ हाँ आएंगे, चिंता मत करो। पापा करते हैं, क्या हुआ? अच्छा ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो नवे तो हर बार ही कुछ ना कुछ गिरा ही लेता अपने ऊपर। हाँ उसने दूध ही पैर में से डाला था, क्या तुमने जानबूझकर करा था ये काम? अरे भैया क्वेश्चन लिख दूं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, बैठे बैठे पानी की प्यास लग रही तुम्हें। हाँ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, जरा नोट करो। अभी टेस्ट लेने लग जाओ ना आपका, सब शक्लें देखोगे एक दूसरे की। वही तो इधर उधर देखता रहेगा फिर। ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट, फ्राइडे को। सर ऐसे नहीं होता। वाह वाह। अरे भाई ऐसे ओ करके मत बोलो, ओ बोलने से ना गला और सूखता है, तो एक तो प्यास से वैसी जान निकली जा रही है आपकी, और दिक्कत हो जाएगी आराम से। हाँ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। which trisect the line segment joining (1, -2) and -3, 4.
हाँ जी, करके दिखाइए जरा, ये 2017 में आया है। इसे भी देख लो, करो जरा, करो, कहाँ से जा रहे हो? भाई गर्वित इनके साथ में तुम मत बिगड़ो। हाँ बता रहा हूँ। हमें सुनाना। हार रहा है। अच्छी बात सुनी थी। सर कसम से उसे भी आता है तेरे को सर बेटा देखा क्या
अरे सर मैं अरे सर मैंने बहुत ट्राई किया था पर हुआ नहीं। क्या ट्राई कर बहुत ट्राई किया सर उसने इतनी जीतो मेहनत मत करोगी ये कुछ ट्राई किया है मैं बहुत बस ट्राई करा लेकिन हुआ नहीं हाँ? स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर को 8 मार्क्स का है, फर्स्ट चैप्टर जो है सर ट्राई से बाकी के 4 10 मार्क्स के हैं, अच्छा और लास्ट के जो 2 चैप्टर ट्रिक ऑफ मोशन कैसे नहीं है, अच्छा 12 मार्क्स की ट्रिक है, बाकी सारे 10 तो कर क्या रहे हो मत करो ऐसे। समझ में आया? सर बताओ। आपने बाइसेप्स के लिए ट्राइसेप्स कर दिया ट्राइसेप्ट का मतलब क्या होता है पता है पता नहीं तुमने करा है क्या कर लिया एक्स्ट्रा क्लास हो गया, जल्दी हाँ एक क्लास सकते हैं, नहीं नहीं रहने दो क्या करोगे 1 मिनट रुकिए जरा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच अच्छा सुनिए इसमें -1/3, 0 और दूसरा है -5/3, 2 एक और नोट करो 2019 का है एक ही बार में पी लो पानी क्या खेल कर रहे हो होटल चाहिए ना, मिल जाएगी। मेरे को पानी पीना है। अभी पानी सबसे पहले तुम्हें ही तो दिया था सर वो हंसी नहीं कर रही थी तो वो पास कर दिया in what ratio does the x-axis in what ratio does the x-axis divide the line segment divide the line segment joining the points अपने पास ही रखो
ये पानी है, ये पानी है, अब पानी तो है। और आपकी बॉटल फेंक दी सर एड क्या प्रीमियम जल बॉटल खराब कर रहे हो इतनी महंगी? प्रीमियम बॉटल है, समझ नहीं रहे बात को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच इन व्हाट रेशियो does the x-axis divide the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6? 2, -3 and 5, 6. Question mark. Also find the coordinates of the point of intersection. इसकी राइटिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही। In what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6? तो ये दो पॉइंट्स हैं। आप ये मान लीजिए एक पॉइंट तो ये हो गया A 2, -3 और दूसरा पॉइंट ये हो गया B 5, 6। आपकी मर्जी है कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन इसको ना ऐसे एक्स एक्सेस जरूर बना देना है। ऐसे ये एक्स एक्सेस हो गया। सर हाँ जैसे अभी हम सब रिपोर्ट हो गया तो क्या कह रहे हो? हाँ सर, सर। रिपोर्ट किया है आज अच्छा अच्छा। देख लेना करके। हो गया। सर रेशो मल्टीप्लिकेशन हुआ है सर टर्म मल्टीप्लाई किया है अभी तो 1:2। सर टर्म मल्टीप्लाई किया है क्वेश्चन पर ध्यान दो पहले। वो कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सेस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। अब ये जो एक्स एक्सेस है ना ए बी, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी सी। लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी कैपिटल सी और ब्रैकेट में लिखिएगा एक्स एक्सिस पर। एक्स की तो वैल्यू कुछ होती है लेकिन वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो x, 0 हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ले लिया x, 0। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। हम ये कहेंगे कि लेट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो। जब भी कभी रेशो निकाला जाता है तो उस रेशो को क्या मानते हैं? जब अननोन के रेशो 1 मानते हैं हमेशा। k:1 ये हो गया। तो अब इसके लिए हमारे पास a ये हो गया x1 y1। हाँ जी, x1 कितना हो गया 2, y1 कितना हो गया -3 और m1 कितना हो गया k। m1:m2 होता है ना, हमने क्या माना k:1, तो m1 क्या हो गया k। फिर x2 और y2, तो x2 कितना हो गया 5, y2 हो गया 6 और m2 हो गया 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब नोट करें बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। By using section formula, m1 x2
प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ क्या कितना है? 3,0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,0, यस। प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x,0, यहाँ लिखेंगे x,0, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब सारी वैल्यूज डाल दीजिए। m1 कितना है k और x2 कितना है 5k प्लस m2 x1, तो m2 1 है और x1 कितना है 2, तो 1 into 2 तो 2 हो गया। और m1 प्लस m2 इज k प्लस 1 कॉमा m1 y2 यानी कि k इंटू 6, तो 6k प्लस m2 y1, तो m2 कितना है 1 और y1 कितना है -3, तो 1 इंटू -3 इज -3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू x,0। यहाँ से हमें क्या करना है, हम ये लिखेंगे इक्वेटिंग द y कोऑर्डिनेट्स, तो 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 उधर चला जाएगा, तो 0 इंटू k प्लस 1, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 6k - 3 इज इक्वल टू 0। 6k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। It implies that k upon 1 is equal to 1/2. It implies that m1 upon m2 is equal to 1/2. भाई k अपॉन 1 जो है उसी को तो हमने रेशो माना था, और k अपॉन 1 1/2 आ गया, तो वही हमारा m1 अपॉन m2 है। तो ये हो गया रेशो। फिर उसके बाद ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे, अभी तो y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करा था, अब लिखिए इक्वेटिंग द x कोऑर्डिनेट्स, तो x की वैल्यू इस पूरे के बराबर आ जाएगी 5k + 2 अपॉन k + 1, तो 5 इंटू k की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 2 अपॉन k + 1 यानी कि 1/2 प्लस 1। तो 5 इंटू 1/2 इज 5/2, 5/2 प्लस 2 अपॉन 1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो 2 2 जा 4, 5 प्लस 4 अपॉन 2 अपॉन 3/2, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2, कैंसिल आउट हो गया। 5 + 4 इज 9, 9/3, x की वैल्यू 3। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज थ्री कॉमा 0, ठीक है। होमवर्क वही है, आपको क्या करना है कि जो भी CBSE वाले क्वेश्चंस मेंशन आपको दिखाई दें वो वाले क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना मुश्किल से 20-22 होंगे, ठीक, आराम से हो जाएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन लेकर बैठना पड़ेगा हर दिन, चाहे एक क्वेश्चन करो चाहे 2 क्वेश्चन करो, कुछ तो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लैंक ही आ गए। कुछ कह रहा है पास करो, कुछ कह रहा है, हाँ ये पता है मेरे को इसका, 20 के लिए सुन लिया मैंने, सुन लिया। अरे वो कर भी लेगा भाई।